రాష్ట్రంలో కాళేశ్వరం బిగ్గెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ బ్లండర్ అన్నారు కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్. గొప్పలు చెప్పిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కుంగిపోయిందన్నారు. కేసీఆర్ పార్టీ పేరు మార్చి దేశ రాజకీయాలు చేద్దామనుకుంటే ఆయన కూతురు లిక్కర్ స్కామ్ తో జాతీయ స్థాయి వార్తల్లో నిలిచారని విమర్శించారు. టీఎస్పీఎస్సీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కాదు, పరివార్ సర్వీస్ కమిషన్ అని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ గ్యారంటీలు సక్సెస్ అవ్వడం లేదన్నారు అనురాగ్ ఠాకూర్. मित्रों, जब तेलंगाना का राज्य बना, भारतीय जनता पार्टी में उस समय सांसद था, मैंने पार्लियामेंट में देखा क्या क्या नजारे हुए, कांग्रेस ने क्या क्या ड्रामे रचे, सोनिया गांधी जी की भूमिका क्या थी। इसलिए कांग्रेस कभी सत्ता में यहां पर नहीं आ पाई तेलंगाना में। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि तेलंगाना बने, कांग्रेस केवल ड्रामा रचना चाहती थी। लेकिन कितने लोगों की जान गई, जिसमें मेरे युवा भाइयों की जान गई है। उसका खून कांग्रेस के हाथ पर है, खूनी पंजा है कांग्रेस का, जो युवाओं ने जान दी तेलंगाना बनाने के लिए। आप पार्टी का नाम बदल सकते हो, बीआरएस कर सकते हो, लेकिन भ्रष्ट चेहरा अपना छिपा नहीं सकते। अपने परिवार के भ्रष्टाचार को केसीआर छिपा नहीं सकते हैं। यह युवाओं से किया गया वायदा कि 1 लाख रोजगार देंगे, अरे 10 साल बीत गए, ना रोजगार दिया, ना 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया। कमेटी आपने बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, फिर आपने कहा 80,000 रोजगार देंगे, कहां गए? केसीआर को जवाब देना होगा। बेटी और बेटे को बचाने और अपनी भ्रष्टाचार को बचाते बचाते आप यहां तक पहुंच गए कि जब तेलंगाना में भी आपका पेट नहीं भरा तो अपने परिवार के सदस्य बेटी को दिल्ली भेज दिया शराब घोटाले में, जिनका नाम आता है कविता जी का। वहां के उप मुख्यमंत्री जेल चले गए, सांसद जेल चले गए, इनका नंबर भी आएगा, कोई बचेगा नहीं। जो जो शामिल है उनका एक एक करके नंबर आएगा। और इस घोटाले के किंग पिन केजरीवाल जी को सम्मन जा चुके हैं, नोटिस जा चुका है। और मैं कहना चाहता हूं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट बड़े सपने दिखाए थे केसीआर ने, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट। आप कल्पना कीजिए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला। अरे किसानों ने क्या उम्मीद करके आपको वोट दिया था? सिंचाई से लेके पानी तक के लिए आपको क्या क्या नहीं मिला। लेकिन कालेश्वरम में आज जहां पर किशन रेड्डी जी हमारे गए हैं मेडीगड्डा में, वहां पे क्या हुआ? जमीन धंसनी शुरू हो गई, बांध धंसना शुरू हो गया। क्या पैसे की इतनी भूख थी केसीआर को, इनके अधिकारियों को, इनके नेताओं को, कि किसानों के लिए बनने वाला ये बांध, देश प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए बांध, उसमें भी हजारों करोड़ रुपए की लूट हो गई। क्या केसीआर चुप रहेंगे कि जवाब देंगे? और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और चौंकाने वाले शॉकिंग फैक्ट्स उसके माध्यम से बाहर आए। And that reveals a lot of things, that the world's biggest engineering blunder happened in the Kaleshwaram project at Medigada. अन्नाराम, कन्नेपल्ली, आपको ये सारे नाम ये कोई बांध से नहीं, घोटाले के नाम से याद आएंगे। और ये घोटाले का किंग पिन कौन है, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं। ये वो व्यक्ति है जो अपने फार्म हाउस में रहता है और तेलंगाना की सरकार चलाकर लूट करता है। ये 2 पार्टियां ऐसी हैं, कांग्रेस और बीआरएस, जो लूट की खुली छूट, जिनके सत्ता में आकर केवल लूट लूट और लूट की जाती है। तेलंगाना में, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीक होता है, 3 लाख युवाओं के साथ छल किया जाता है, धोखा किया जाता है। और ये लीक के माध्यम से करोड़ों रुपए कौन कमाता है, इसका जवाब केसीआर को देना ही होगा।